राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अष्टमी, बसोड़ा का महत्व और इस दिन किन कार्यों से बचना चाहिए। बसराई अष्टमी भी इसको कहा जाता है। भारत में कई ऐसे पर्व और व्रत हैं जो केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भी जुड़े होते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण पर्वों से एक है शीतला अष्टमी, जिसे कई स्थानों पर बसोड़ा अष्टमी या बसुराही भी कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से माता शीतला को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से बचने के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी का पर्व आमतौर पर होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग माता शीतला की पूजा करते हैं और उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को रोगों और परेशानियों से दूर रखती है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। शीतला अष्टमी का धार्मिक महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता शीतला को शीतलता और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और दयालु बताया गया है। माता शीतला के हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती हैं। झाड़ू से वह रोग को दूर करती हैं और नीम की पत्तियां स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पहले के समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग माता शीतला की पूजा करते थे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। इसलिए इस दिन माता शीतला की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और मंदिर में जाकर माता की पूजा करते हैं। कई जगहों पे महिलाएं व्रत भी रखती हैं और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाती हैं। बसोड़ा क्यों कहा जाता है? शीतला अष्टमी को बसोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग ताजा भोजन नहीं बनाते। इस दिन एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है। यह भोजन माता शीतला को अर्पित किया जाता है और फिर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है, इसलिए इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले तैयार किया गया भोजन ही खाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन इन 3 कामों से बचना चाहिए। नंबर 1, घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन झाड़ू लगाने से माता शीतला नाराज हो सकती हैं। माता शीतला के हाथ में झाड़ू होता है और वह उसी झाड़ू से रोगों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। इसलिए इस दिन घर की सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए और अष्टमी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह भी माना जाता है कि इस दिन झाड़ू लगाने से घर की सुख समृद्धि पर असर पड़ सकता है। नंबर 2, इस दिन ऊनी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन ऊनी कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। माता शीतला को शीतलता की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन हल्के और साधारण कपड़े पहनने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऊनी वस्त्र गर्मी का प्रतीक होते हैं, जबकि माता शीतला शीतलता और ठंडक की देवी हैं। इसलिए इस दिन ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो साधारण और आरामदायक हों। नंबर 3, इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन घर में चूल्हा या गैस नहीं जलाना चाहिए। इसलिए
इस दिन के लिए भोजन एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। एक दिन पहले बने हुए भोजन को ही बसोड़ा कहा जाता है। इसमें पूड़ी, कढ़ी, मीठे चावल, दही, गुड़ और अन्य ठंडे व्यंजन बनाए जाते हैं। अगले अगले दिन यही भोजन माता शीतला को भोग लगाकर खाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चूल्हा जलाने से माता शीतला नाराज हो सकती हैं और इससे घर में रोग और परेशानियां आ सकती है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन पूजा करने की एक विशेष विधि है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या माता शीतला के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। इसमें पूड़ी, हलवा, दही, मीठे चावल और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। पूजा के दौरान माता शीतला की कथा भी सुनी जाती है। कई जगहों पर लोग नीम के पेड़ की भी पूजा करते हैं क्योंकि नीम को माता शीतला का प्रिय माना जाता है। शीतला अष्टमी की कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों ने शीतला अष्टमी का व्रत रखा था। पहली स्त्री ने नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन किया, जबकि दूसरी स्त्री इन नियमों का नजरअंदाज कर दिया। पहली स्त्री ने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया। उसने माता शीतला की विधि विधान से पूजा की। दूसरी स्त्री ने अष्टमी के दिन ही भोजन बनाया और नियमों का पालन नहीं किया। इससे माता शीतला नाराज हो गई और उसके घर में बीमारी फैल गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से पूजा की। तब माता शीतला ने उसे क्षमा कर दिया और उसके परिवार को रोगों से मुक्त कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। शीतला अष्टमी से मिलने वाली सीख। शीतला अष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सिखाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। इस दिन ठंडा भोजन खाने की परंपरा भी हमें संयम और अनुशासन की सीख देती है। निष्कर्ष। शीतला अष्टमी का पर्व हमारे जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का संदेश लेकर आता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और रोग बीमारियां से रक्षा होती है। यदि हम इस दिन बताए गए नियमों का पालन करें और सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करें तो हमें उसका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन झाड़ू लगाने से बचें, ऊनी वस्त्र न पहने और चूल्हा न जलाएं। इन नियमों का पालन करने से माता शीतला की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की धार्मिक वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें।